खुश आमदीद आप सबका हमारे चैनल सब्ज़ी गार्डन में। आज मैं करने वाली हूँ अपने छोटे से गार्डन से हार्वेस्टिंग, और हार्वेस्टिंग की शुरुआत में करने वाली हूँ पालक साग से। इस छोटे से पॉट में ये पालक साग लगी हुई है, और यहाँ से पहले मैंने कुछ पालक साग को हार्वेस्ट भी किया था, और अब जो कुछ बचे हुए हैं पालक साग उसको भी मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। लेकिन इतना करूँगी कि हमारे किचन के लिए काफ़ी हो जाए, क्योंकि अगर सभी पालक साग को मैं हार्वेस्ट कर लूँगी तो वो फ्रिज में थोड़ा-सा बासी हो जाएगा, ताज़ा नहीं रहेगा। इसलिए जो सब्ज़ियाँ होती हैं उसे ताज़ी ही खाना बेटर होता है। तो ये जो पालक साग है इसे मैं हार्वेस्ट करूँगी पूरी जड़ के साथ। इसके रीज़न यही है कि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, और जो पालक साग पहले से लगे हुए थे उन्हें हार्वेस्ट करना ज़रूरी है, ताकि ये जो पॉट है अगर वो खाली हो जाएगा तो इसमें गर्मी की कुछ सब्ज़ियाँ मैं लगा पाऊँगी। और इस पौधे की जो जड़ें हैं वो काफ़ी बुशी हैं, और इसमें खाद की बात करें तो इसमें मैंने किसी भी तरह की कोई भी खाद अभी नहीं डाला है। एक हार्वेस्टिंग मैंने पहले ही ले लिया है, और जिस वक्त मैंने पहली हार्वेस्टिंग ली थी, जब उस पालक साग को मैंने बोया था तो वो जाड़े के मौसम में ही बोया था। उस वक्त जो भी मैंने खाद दिया था वही खाद अभी भी इसमें है, और दोबारा से मैंने पालक साग जब लगाया था तो किसी भी तरह की कोई भी खाद मैंने नहीं दिया था, और कितने अच्छे तरीके से पालक साग ग्रो भी हो चुके हैं। तो इन सभी पालक साग को हार्वेस्ट करने के बाद ही जब नए पौधे मैं लगाऊंगी तो उसी में मैं खाद दूंगी। खाद की बात करूं तो खाद मैं घर पर ही तैयार करती हूं। पहला क्या है कि काऊ डंग, यानी कि जो गोबर होते हैं उससे मैं खाद बनाती हूँ, या फिर जो उपले होते हैं जिसे गोइठा कहा जाता है, जो ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है, फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है, उसको मैं बनाती हूँ, खाद बनाती हूँ। और खाद मैं किस तरह से बनाती हूँ मैं किसी वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताऊँगी। तो जो काऊ डंग होता है उससे मैं खाद बनाती हूँ, और जो किचन वेस्ट होता है उसका मैं यूज़ करती हूँ अपने पॉट में। और ये जो साग है ये इतना काफ़ी है हमारे किचन के लिए। और जब आप किसी पॉट में उगाते हैं किसी भी तरह की सब्ज़ी को, तो आप देखेंगे कि थोड़े से ही जगह से आपको इतनी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी कि आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। अब ये जो दूसरा पॉट है इसमें लगे हुए हैं प्याज, और साथ ही लगे हुए हैं एक बैंगन का पौधा और टमाटर के पौधे। जो टमाटर का पौधा है उसमें टमाटर लाल हो चुके हैं, और ये जो टमाटर है इसके पॉट में भी मैंने पहले ही खाद दिया था, और अभी बिल्कुल भी खाद नहीं दिया है, फिर भी टमाटर इससे बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मुझे मिल रही है। पहले मैंने कई बार इस पौधे से हार्वेस्टिंग ली है टमाटर की, और अब जो छोटे छोटे टमाटर थे वो अब काफ़ी बड़े हो गए हैं और वो भी लाल हो गए हैं। तो इन्हें मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। एक दिन पहले बारिश हुई थी थोड़ी सी, तो इस वजह से सारी मिट्टी अभी भीगी हुई है। मुझे पानी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, और कुछ जो टमाटर हैं वो उसके ब्रांचेस थोड़े से झुक गए हैं, जिससे कि मिट्टी के ऊपर टमाटर आ चुके हैं। तो उन्हें हार्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी फल अगर मिट्टी से सटा हुआ होता है तो वो ख़राब हो सकता है। इसीलिए हमें मिट्टी से थोड़ा दूर रखना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो टमाटर है ये ओवर वाटरिंग की वजह से थोड़ा सा गल गया है। तो हमें ये ध्यान भी रखना है कि पौधे में ओवर वाटरिंग ना करें, क्योंकि या तो पौधा गल जाएगा या तो उसके जो फ्रूट्स हैं उसमें पानी की ज़्यादा क्वांटिटी होने की वजह से वो भी गल जाएगा। तो मुझे मेरे छत से बहुत सारे टमाटर हार्वेस्ट करने को मिलते हैं, और अगर एक दिन मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ तो 2-3 दिन के बाद और भी टमाटर हार्वेस्ट करने के लिए मुझे मिलते हैं। तो जो टमाटर का पौधा होता है अगर आप नोटिस करें तो ये किसी भी तरह की मिट्टी में इजीली ग्रो हो जाता है। अब जो टमाटर के पौधे हैं उसमें से कुछ मीलीबग के भी अटैक हैं, जिसमें से टमाटर में भी मिलीबग के अटैक हो चुके हैं, और अब इन्हें हटाना भी ज़रूरी है। लेकिन अब ये जो पौधा है इसमें लास्ट हार्वेस्टिंग है, और जो कुछ भी टमाटर अभी हरे हैं
वो भी लाल हो जाएंगे तो उन्हें भी मैं हार्वेस्ट कर लूँगी और इस पौधे को इस पॉट से हटा दूँगी। इस पॉट में लगभग 4 से 5 से इससे ज़्यादा पौधे लगे हुए हैं। तो कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है कि हम अपने पौधे कितने लगाएं किसी पॉट में। तो पॉट में अगर आप पौधे लगाते हैं तो कुछ पौधे हमें कम लगाने चाहिए, कुछ पौधे हम ज़्यादा लगा भी सकते हैं। जैसे कि टमाटर का पौधा अगर हम लगाते हैं तो एक पॉट में हम कई सारे पौधे लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक्सपेरिमेंट किया है और मेरे ये तजुर्बा भी है कि अगर आप किसी पॉट में टमाटर के पौधे लगाते हैं तो आप कई सारे पौधे लगा सकते हैं, लेकिन हर एक पौधे में दूरी हो, जिससे कि उन्हें न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से मिल सके। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बुशी होते हैं, जिनकी जड़ें बुशी होती हैं, घनी होती हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ही हमें पौधे लगाने चाहिए किसी पॉट में। तो मैं एक पॉट में बहुत सारे टमाटर के पौधे लगा देती हूँ, लेकिन पौधे से पौधे की दूरी कुछ होनी चाहिए, एक पौधा दूसरे पौधे से सटकर नहीं होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं कि ये पानी की वजह से, ओवर वाटरिंग की वजह से, ज़मीन में सटे होने की वजह से टमाटर ख़राब हो चुका है। और बहुत सारे टमाटर की हार्वेस्टिंग मुझे मिली है और लगातार मुझे हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। बाज़ार से मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी भी तरह की टमाटर को ख़रीदने की। देसी तरीके से टमाटर उगती है और ये फुल्ली ऑर्गेनिक होती है। फुल्ली ऑर्गेनिक सब्जियां खाने से हमारे बॉडी के लिए भी सही होता है, क्योंकि जब ये केमिकल फ्री होंगे तो हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल होंगे और बेनिफिशियल होंगे, हमें फ़ायदा देंगे। तो मैं हमेशा ही अपने ही छत से टमाटर को तोड़ती हूँ और बाज़ार से मुझे टमाटर लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये एक बेनिफिट है हमारे लिए, क्योंकि टमाटर का पौधा किसी भी मिट्टी में इजीली ग्रो हो जाता है और उसमें फ्रूटिंग भी होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है तो जो नए पौधे होंगे उनमें फ्रूटिंग कम होगी, लेकिन उनमें फ्रूटिंग होगी। तो इतने टमाटर मैंने तोड़ लिए हैं और भी कई पॉट में लगे हुए हैं पौधे। तो इसमें इतने ज़्यादा टमाटर नहीं है, लेकिन हाँ इतने हैं कि मैं इन्हें हार्वेस्ट कर सकती हूँ। तो इन्हें मैंने हार्वेस्ट कर लिया है और ये इतने सारे टमाटर मुझे मिल चुके हैं। तो जब भी मैं तोड़ती हूँ तो 2 से 3 किलो तक मैं टमाटर तोड़ लेती हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है बैंगन और इसे भी तोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब ये बैंगन के पौधे को मैंने ट्रांसप्लांट किया था तो इसके बाद इसमें फ्लावरिंग भी होनी शुरू हो गई थी और फ्रूट्स भी बनने शुरू हो गए थे। तो कुछ बैंगन को मैंने हार्वेस्ट कर लिया था, लेकिन अब ये जो बैंगन है इसे भी मैं हार्वेस्ट कर लूँगी और टोटल मुझे मिले हैं 4 बैंगन। हालांकि ये और भी बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इन्हें तोड़ लिया है। और कुछ वाइट बैंगन भी लगे हुए हैं, ग्रीन बैंगन है, तो इन्हें भी हमें तोड़ना है। इससे हल्का सा घुमा कर भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें कांटे हैं, इसलिए मैं इन्हें तोड़ लूँगी किसी कैंची की मदद से। तो टोटल इतने मुझे बैंगन यहाँ मिल चुके हैं और काफ़ी हैं। तो 2 तरह की वैरायटी हमारे गार्डन में लगी हुई हैं। तो जो ग्रीन कलर का बैंगन है उसमें थोड़े बीज बन जाते हैं, लेकिन जो पर्पल कलर के बैंगन हैं उनमें बीज कम बनते हैं और वो ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो इतने बैंगन हमें मिल चुके हैं। इसके अलावा मुझे मिले हैं टमाटर और इसके अलावा मुझे मिले हैं पालक साग। तो छोटे से एरिया में ही मुझे इतनी सारी हार्वेस्टिंग मिल चुकी है और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ऑर्गेनिक सब्ज़ियाँ। और इस तरह से मैंने हार्वेस्टिंग ले ली है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट करना ही मुझे मोटिवेट करता है। मिलती हूँ नेक्स्ट गार्डनिंग में। शुक्रिया।